आज हम आप लोगों को दशमलव भिन्न के बारे में बताएंगे। दशमलव भिन्न पाँचवा छठा सातवां के लिए इसी चीज़ को दशमलव भिन्न को 9th में वास्तविक संख्या और 10th को भी वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। तो पहले देखते हैं कि दशमलव भिन्न के जन्मदाता आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त हैं। आर्यभट्ट ने स्थानीय मान और दशमलव पद्धति की नींव रखी थी, लेकिन आधुनिक दशमलव बिंदु का प्रयोग जॉन नेपियर ने 1616 और 1617 के बीच में किया था। इसके बाद हम लोग पहले ही भिन्नों को दशमलव के रूप में बदलने के विधि के बारे में सीख चुके हैं। इस विधि का उपयोग हम दशमलव भिन्नों को परमेय संख्याओं के रूप में बदलने में करेंगे। थोड़ा हम दशमलव भिन्न का डिफिनीशन जान ले कि वह भिन्न जिसका हर 10 या 10 के घातों के रूप में होता है उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे में 4/10, 3/100, इसको हम लोग दशमलव भिन्न कहते हैं। इसके बाद थोड़ा ध्यान देते हैं 1/2। तो इसमें हम 5 और 5 से गुना कर देते हैं, तो 5 एकम 5, 5 दूना का 10, भाग देंगे तो 0.5। इस तरह के टॉपिक जो होते हैं कि सभी परमेय संख्या को हरों को 10 के घात के रूप में बदलकर दशमलव निरूपण किया गया है। इस विधि द्वारा परमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण स्थानीय मान का सिद्धांत कहलाता है। अब नोट में यदि अंश हर से छोटा हो तो हर से अंश में भाग देने के लिए भागफल में सर्वप्रथम 0 लिखते हैं तथा इसके बाद दशमलव लगा देते हैं। फिर भाज्य अंक के बगल में दशमलव देकर 0 लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 3/8 है, 3/8 है, तो इसको हम लोग दशमलव में भाग देंगे तो 3 से, तो पहले क्या करेंगे 0 दे के तब दशमलव देंगे और यहाँ 0 बैठा देंगे। उसके बाद में हम लोग भाग देंगे। ये आपका नोट में है। अब चलते हैं दशमलव भिन्न के प्रकार। तो दशमलव भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला शांत दशमलव, दूसरा अशांत दशमलव और तीसरा अशांत अनावर्ती दशमलव। अब शांत दशमलव जिसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, इसका डिफिनीशन हो जाएगा वह दशमलव भिन्न जिनमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित हो, शांत दशमलव कहलाता है। जैसे में मान लीजिए कि 1/2, अब 2 में 1 से हम लोग डिवाइड देंगे तो 0, 5 कट गया। इसको हम लोग शांत दशमलव बोलते हैं। दूसरा अशांत दशमलव जिसको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बोला जाता है। इसका डिफिनीशन होगा वह भिन्न जिसके अंश में हर से भाग देने पर दीर्घ विभाजन की प्रक्रिया का कभी अंत नहीं होता है, बल्कि दशमलव के बाद एक ही अंक या अंकों का समूह बार बार आता है, उसे अशांत कहते हैं। जैसे 2/3 ले लेते हैं, तो इसमें हम 3 में 2 से भाग देंगे
3 छक 18, फिर 2 उतरेगा 0 बैठाएंगे 3 छक 18, फिर 2 आएगा 0 बैठाएंगे 3 छक 18। इस तरह से ये चलता जाएगा। इसको हम लोग अशांत दशमलव बोलते हैं। इसमें भी थोड़ा नोट में ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक परमेय संख्या पूर्णांक को छोड़कर का दशमलव निरूपण या तो शांत या अशांत होता है। किसी परमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होगा या अशांत, इसे पहचानने के 2 नियम हैं। पहला, मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी परमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड यदि 2 या 5 या 2 और 5 दोनों के घातों के रूप में हो, उस प्रमेय का दशमलव निरूपण शांत होगा। दूसरा है, मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी प्रमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 एवं 5 के अतिरिक्त कोई अन्य अभाज्य संख्या के रूप में हो तो उस अप्रमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत होगा। तीसरा जो है, अशांत अनावर्ती दशमलव, इसका डिफिनीशन होगा वह दशमलव भिन्न जिनमें दशमलव के बाद न तो अंकों की संख्या सीमित होती है और न ही बार बार दोहराई जाती है, उसे अशांत अनावर्ती दशमलव कहते हैं। तो अशांत दशमलव अनावर्ती का एग्जाम्पल 0.1, 0.1, 0.001, 0.001, इस तरह से ये आपका अशांत अनावर्ती दशमलव कहलाता है। अब शांत दशमलव 2 प्रकार के होते हैं। पहला, शुद्ध आवर्त दशमलव, इसका डिफिनीशन हो जाएगा कि वह दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव के बाद सभी अंक बारंबार दोहराए जाते हैं, उसे शुद्ध दशमलव कहते हैं। जैसे 0.333, इस तरह से इसको हम लोग 0.3 के पावर जो लकीर देते हैं, इसको हम लोग बार बोलते हैं। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम लोग शुद्ध दशमलव कहते हैं। दूसरा होता है अशुद्ध या संयुक्त आवर्त दशमलव। इसका डिफिनीशन होगा वह दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव के बाद कुछ अंकों को छोड़कर एक अंक या अंकों का समूह बार बार दोहराया जाता है, उसे अशुद्ध या संयुक्त आवर्त दशमलव कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि 0.177 पर बार दे दिए, इसका मतलब होगा कि 0.17 पर बार है, इसका मतलब कि इसका अंदर सिर्फ 7 है। इसको हम लोग अशुद्ध आवर्त दशमलव कहते हैं। इसके बाद दशमलव भिन्न का प्रमेय संख्याओं के रूप में निरूपण 2 तरह से करते हैं। पहला, शांत दशमलव भिन्न का प्रमेय संख्याओं को रूप में निरूपित कैसे करते हैं। तो पहला होता है कि जैसे मान लीजिए कि 0.3, तो इसको बनाने के लिए 3 अब हर में 1 ले देते हैं और उसके बाद कई अंक के बाद में दशमलव है तो 1 अंक के बाद में तो 1 0 बैठा देते हैं। इस शांत वाला है। जैसे एक और लेते हैं 0.23, तो 23 आपका अंश में हो जाएगा, दशमलव के लिए 1 और 2 अंक के बाद में है तो 2 को 0 बैठा देते हैं। ये आपका शांत दशमलव में निरूपण होता है। दूसरा होता है अशांत दशमलव भिन्न का प्रमेय संख्याओं के रूप में निरूपण कैसे होगा। इसके लिए
एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 0.8 को हम लेते हैं, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं माना x इक्वल टू 0.8888, इस तरह से ये आपका चला जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक डिजिट है, इसलिए दोनों तरफ हम 10 से ही गुना करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो 10 में 1 से गुना तो 10x, और इसमें 10 से गुना होगा तो 8.8888 ये आपका जाएगा। इस समीकरण आपका सेकंड हो जाएगा। अब सेकंड में से 1 को घटा देंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे, यानी कि 10x इक्वल टू 8.8888 डॉट डॉट, पहला है x इक्वल टू 0.8888, इसको हम लोग घटाना है, तो 10x में से x जाएगा 9x, इसको घटाएंगे तो 8 होगा, इसलिए x इक्वल टू बराबर 8/9 इसका आंसर होगा। अब इस तरह के टॉपिक को, ये लॉन्ग मेथड हो गया, इस तरह के टॉपिक को शॉर्टकट में कल हम बताएंगे, इसके लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए।